सुप्रीम कोर्ट ने साल 2026 में होने वाली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा को आयोजित न करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने नाराज वकीलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष प्रशासनिक स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी बराले की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यह मामला कोर्ट के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस पर न्यायिक पक्ष से विचार नहीं किया जा सकता। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के परीक्षा बोर्ड ने 30 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की 2026 में एओआर परीक्षा नहीं ली जाएगी। बोर्ड ने इसके पीछे मौजूदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की पर्याप्त संख्या का हवाला दिया था और संकेत दिया था कि अगली परीक्षा अब 2027 में संभावित है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का समाधान न्यायिक कार्रवाई के बजाय प्रशासनिक माध्यमों से बेहतर तरीके से हो सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे अपनी चिंताओं को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक विस्तृत प्रतिवेदन सौंपे। पीठ ने उम्मीद जताई है कि न्यायपालिका के प्रशासनिक प्रमुख वकीलों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। अदालत ने निर्देश दिया है कि ऐसा कोई भी प्रतिवेदन आवेदन की तारीख से 10 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2026 परीक्षा रद्द होने से उनके करियर की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से उनके लिए जो पिछले 1 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पीठ के समक्ष यह भी दलील दी गई है कि हालांकि कोर्ट के पास एओआर की संख्या को विनियमित करने का अधिकार है, लेकिन परीक्षा को पूरी तरह से निलंबित करना एक सख्त कदम है। कुछ उम्मीदवारों ने यह भी रेखांकित किया है कि पिछली बार वे बहुत ही कम अंकों से चूक गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि 2026 की परीक्षा उनके प्रमाणन को पूरा करने में मददगार होगी। जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा एओआर की कुल संख्या को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया है। वहीं जस्टिस पीवी बराले ने भी इसी विचार का समर्थन करते हुए विश्वास जताया कि प्रशासनिक पक्ष इस मामले को निष्पक्षता से देखेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।